जब ही शंभु कैलाश ही आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए। सुर सब निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु सबु भवानी। 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 तहि सिंगार कहु बखानी। तहि सिंगार तेहि सिंगार कहु बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा। भोग विलासा। गणन समेत सही कैलासा। गणन समेत वही कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित भयऊ। हर नित भयऊ। यही विधि विपुल काल चली गयऊ। यही विधि काल चली गयऊ। तब जन्मे उसट बदन कुमारा। तब जन्मे उसट बदन कुमारा। तारक सुरस मर जय मारा। तारक सुरस मर जय मारा। मां पार्वती के साथ भगवान ने बहुत काल तक हास परिहास किया और देवताओं को मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कौन किसको उत्पन्न किया? कार्तिकेय जी को। तब जन्मे षडबदन कुमारा। और कार्तिकेय जी ने जाकर के किसका संहार किया? तारकासुर का। मां पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु ससुराल में कौन जाता है ऐसे जैसे आप गए थे? ऐसे कौन जाता है? कहा क्या हुआ? कहा लोग दुल्हा बनते हैं तो सजते हैं संवरते हैं और सलीके से जाते हैं ताकि समाज में कोई उनको देख करके ये ना कहे कि अशिष्ट है। तो शिव जी ने कहा कि ऐसा हमने क्या कर दिया? हमने तो 16 श्रृंगार किया था। कितना? 16 श्रृंगार किया था। मां पार्वती ने पूछा 16 श्रृंगार? हमारे 16 श्रृंगार को समझना सबके बस की बात नहीं है। जो हमारे हो जाते हैं वो समझते हैं। तो मां पार्वती ने पूछा, प्रभु अच्छा ये बताइए, अपने सर पर गंगा बहाते हुए कौन जाता है? ये सिर पर गंगा क्यों धारण किए हैं? भगवान शिव ने कहा कि शिव का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण। और गंगा धरती पर किस लिए आई? कल्याण करने के लिए। और जो लोग कल्याण में लगे ना भैया, उसको सिर पर ही जगह दिया जाता है, पैरों में नहीं रखा जाता, पैरों तले नहीं रौदा जाता। जिसके हृदय में लोक कल्याण की भावना हो उसको कहां स्थान दिया जाता है? सिर के ऊपर। कहा बाबा आप ये बताओ गले में सर्प क्यों है? गले में सर्प क्यों है? अच्छा जटाजूट के ऊपर भी सर्प क्यों है? शिव जी ने कहा देखो पार्वती, लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम दुल्हा हो गए और यही जीवन है, पर वो ये भूल जाते हैं
कि जिस क्षण वो अपने आप को समझते हैं कि हम सर्वसंपन्न हैं, हमारे अंदर कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई संकट नहीं है, उस समय भी काल मतलब सर्प उनके सर के ऊपर मुंह बाए खड़ा रहता है, फन फैलाए। कहा बाबा ये बताओ सर पे चंदा क्यों लगा रखे हो? शिव जी के 16 श्रृंगार को ख्याल करिएगा। पहला श्रृंगार गंगा, सर पे क्यों धारण किया? जो लोक कल्याण करे उसको सर पर ही धारण करना चाहिए। अच्छा, जटा के ऊपर गले में सर्प क्यों पहना? शिव जी ने कहा कि जीव हर क्षण काल के पंजे में ही है। कहा बाबा ये सिर पर चंद्रमा क्यों धारण किया? कहा चंद्रमा में अनेक अवगुण हैं, पर एक गुण है, और एक गुण के कारण ही व्यक्ति समाज में कहीं भी पूछा जा सकता है। एक गुण के कारण आपके पास लाख विद्या न हो, एक विद्या के कारण आप समाज में पूछे चले जाते हैं। कहा चंद्रमा का सबसे बड़ा गुण है कि वो तब रोशनी फैलाता है जब सूरज भी मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि दिन के उजाले में तो सब दिखते हैं, पर रात को जो रोशन कर दे उसको सिर पर ही स्थान दिया जाता है। कहा बाबा ये हाथ में त्रिशूल क्यों है? कहा व्यक्ति चकाचौंध में विषयों के भंवर में ऐसे खो जाता है कि उसको लगता है कि अब हमारा बल न जाएगा, ना हमारा धन जाएगा, ना हमारा जीवन जाएगा। इसलिए जीवन पर्यंत उसके हृदय में शूल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? शूल उत्पन्न होता है। और समझ लो हमारे हाथ में त्रिशूल इसलिए है कि व्यक्ति लाख यत्न करके बहक जाता है और उसको दैविक और भौतिक ताप सताते रहते हैं, तीनों तरह के शूल सताते रहते हैं। पर हमने उन तीनों शूल जो हैं वो हमारे मुट्ठी के बाहर नहीं, उनको हम पकड़ के बैठे हैं। इसलिए जो शिव को पकड़ लेता है, जो इष्ट को पकड़ लेता है, जो आराध्य को पकड़ लेता है, जो सदगुरु के वचनों को पकड़ लेता है, वो तीनों तरह के ताप से बच जाता है। मां पार्वती ने पूछा बाबा आप सर्वज्ञानी हैं, सबको समझाने वाले हैं, सबको रास्ता दिखाने वाले हैं, तो मदारी की तरह डमरू क्यों बजाते हैं? तो मां पार्वती से शिव जी ने कहा देखो पार्वती, सभी लोग विषयों के कारण बहरे हो चुके हैं, इसलिए विषयों में बहरे हुए लोगों को ऐसे सुनाई नहीं देता। हम जब डमरू बजाते हैं तो धरती कांपने लगती है, और जब धरती कांपने लगती है तो अंधे व्यक्ति का आंखें खुल जाती है और बहरे व्यक्ति का कान खुल जाता है। कहा मतलब समझो पार्वती, ऐसे कोई भगवान के दर पर कहां जाता है जब विपत्ति वाला डमरू बजता है डम 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 डम, तो हजार चौकट हजार दरवाजा देखने लगता है जी। इसलिए हम कहते हैं कि डमरू बजा रहे हैं, सचेत हो जाओ। आज जग जाओगे तो कल दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि शिव का दर जिसको मिल जाता है वो दर दर नहीं भटकता। कहा बाबा ये आपके कान में बिच्छू क्यों है? ये आपके कान में बिच्छू क्यों है? शिव जी ने कहा पार्वती बिच्छू जानती हो क्यों लटकाए? दुनिया को समझाने के लिए। दुनिया को विषयों की चर्चा अच्छी लगती है। किसकी चर्चा? ये विषयों की चर्चा, जिस चर्चा से जीव का कल्याण से कोई वास्ता नहीं है, संबंध नहीं है, ये विषयों की चर्चा। और वो जाता है तो डंक मारता है। गंदगी कहीं और थी, घटना कहीं और उठी, और वो जब डंक मारा तो अपने हृदय में वेदना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसको समझाने के लिए हम अपने कान में बिच्छू लगा रखते हैं। कहा बाबा चलो बिच्छू समझ में आया, कान में बिच्छू का कुंडल पहने, ये गोजर क्यों सटा रखे हैं? शिव जी ने कहा जानती हो गोजर क्यों सटा रखे हैं? क्योंकि गोजर के 1000 टांग होते हैं। कितने? गिनती नहीं कर सकते कितने पैर होते हैं गोजर के। तो इसीलिए विषयों के 1000 पैर हैं। एक इच्छा को काटो तो दूसरी जन्म ले लेती है, गोजर के पांव की तरह। दूसरी को काटो तो तीसरी उत्पन्न हो जाती है।
पर जब अपनी सारी इच्छा भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है और व्यक्ति अपने कर्म की समीक्षा करता है तो विषयों के गोंजर के डसने से बच जाता है। कहा बाबा ये पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगाया है? कहा इसलिए पार्वती कि इस तन को क्या सजाना, अंत में इसको भस्म ही तो होना है। इसलिए एक क्षण भी व्यक्ति यह न भूले कि तुम चाहे कितनों सज लो, कितनों संवर लो, अंत में इसको राख ही होना है। इसलिए इस पर से ध्यान हटाओ और इससे तुम क्या अच्छा कर सकते हो उस पर ध्यान रखो। कहा बाबा आपने 9 कला तो बता दिया कि 9 तरह का श्रृंगार, 10वां श्रृंगार ये आपके सर पे थोड़ा बाल वाल बनवा लेते। देख नहीं रहे हैं विष्णु जी कैसे बाल बनवा के गए थे, आपके गण जैसे तैसे, जैसे आप वैसे आपके गण। ये जटा शिव जी ने कहा जानती हो पार्वती सिर पे जटा इसलिए रखे हैं कि व्यक्ति लाख यत्न कर ले, जब तक चतुराई दिखाएगा तब तक उसको लगेगा कि संसार का बोझ जटा की तरह हमारे सर पर ही है। सारा हम ही थाम के रखे हैं, कैसे ग्वाल बालों की तरह, जैसे उनको लगता है कि गोवर्धन हम ही उठा के रखे हैं। कृष्ण तो केवल खेलने के लिए कानी अंगुली लगाया है, पर पता तब चलता है जब भगवान अपनी अंगुली थोड़ा हिलाता है तो सबकी लाठी चटक जाती है। इसलिए सर पर जटा रखे हैं कि दुनिया वालों जाग जाओ, तुम दुनिया का चाहे जितना भी बोझ अपने सर पर रख लो, पर जब तक तुमको यह बोध नहीं होगा कि सारा बोझ भगवान उठा रखा है तब तक तुम खड़े हो, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला। कहा बाबा ये बाघंबरी क्यों लपेटे हैं? कहा बाघंबरी इसलिए हम लपेटे हैं कि दुनिया में जिसके पास थोड़ा धन आ जाता है, थोड़ा बल आ जाता है, थोड़ा सम्मान मिल जाता है, वो अपने आप को बाघ समझने लगता है। क्या समझने लगता है? अब बल आ जाए तो दूसरा के दरीरत चली, धक्का मारत चली, धन आ जाए तो दूसरा के कब्जियावत चली, कोर्ट कचहरी मुकदमा में फंसा के जमीन लूटी, ज्ञान आ जाए तो दूसरे को अपमानित करेगा। तो कहा तो ऐसे बाघ बनला से का मतलब बाघ उसको कहते हैं जिसके अंदर पराक्रम हो। मां पार्वती ने पूछा ठीक है चलिए बाघंबरी है, ये बासुकी नाग की करधनी क्यों पहने हैं? बासुकी नाग की करधनी क्यों पहने हैं? कहा इसलिए कि इसी से बनती है। क्या बनती है? बाघंबरी। अच्छा देखिए बासुकी नाग की मथानी बना करके, मंदराचल पर्वत को डाल करके रस्सी बना करके बासुकी नाग की, और मथा गया सागर, उससे तमाम रत्न निकले, पर बासुकी के अंदर उन रत्नों की कोई अपेक्षा थी? कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा कि हम धारण तो काल को भी करते हैं, पर काल हमारा इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ पाता कि काल से हमको कोई चाह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कालों के काल महाकाल है। अच्छा बाबा ये नर मुंड क्यों धारण करते हो गले में? गले में मुंडों की माला धारण क्यों करते हो? कहे इसलिए कि विद्वान अपने आप को, व्यक्ति जब हिष्ट पुष्ट होता है, स्वस्थ होता है, बल पराक्रम से युक्त होता है, बुद्धि से युक्त होता है, तो समझता है कि पूरी दुनिया हमारी ही है, अब हम हमेशा रहने वाले हैं, पर रहता कोई नहीं है ना। हम जिनका मुंड अपने गले में लटकाए हैं उनको कोई जानने वाला है? इन मुंडों से, तुम्हारे रूप से, तुम्हारे सौंदर्य से तुमको कोई नहीं जानेगा। तुम जब भी जिन दुनिया में याद किए जाओगे तो अपने कर्म के द्वारा याद किए जाओगे। कहा बाबा चलिए ये गले में विष क्यों धारण करते हैं? गले में विष को क्यों धारण करते हैं? कहा लोक कल्याण के लिए। समुद्र मंथन हुआ, समंदर से विष निकला, हलाहल विष, उसके ताप से पूरी दुनिया जलने लगी, देवताओं के श्वास अवरुद्ध होने लगे, वनस्पतियां सूखने लगी, धरती त्राहि त्राहि करने लगी, जलचर नभचर थलचर नाना जो जो थे सबके प्राण अवरुद्ध होने लगे। तो सबने मिलकर प्रार्थना किया भगवान शिव से, और लोक हित में उन्होंने विष धारण कर लिया। अब इस विष को समझो, ये विष है क्या? ये विष है वो सत्य वचन। ये विष क्या है? सत्य वचन, जो भगवान और सदगुरु कहां धारण करता है? गले में।
लोक कल्याण के लिए, वरना उसको क्या पड़ी है, तुम करो अपने मन की। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि राजा मंत्री वैद्य गुरु जो प्रिय बोले भय आस, तो धन धर्म और वंश का होय वेग ही नाश। देखो ना, इसके कारण हमारा गला नीला पड़ गया है। अच्छा बाबा, ये तो समझ में आई, पर ये क्यों हमको समझा दीजिए कि आपको सवारी करने के लिए का नंदिये मिला, आप तो किसी देवता से कह दिए होते तो कोई वाहन आपको भेज देता। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो पार्वती, अगर कोई और वाहन भी भेजता तो हम उस पर सवार नहीं होते। अगर और कोई वाहन भी भेजता तो हम उस पर सवार नहीं होते। क्यों? इसलिए नहीं होते कि ये बैल जो है वो नंदी का स्वरूप है और नंदी धर्म का स्वरूप है, और शिव धर्म को छोड़ करके एक पग इधर उधर नहीं जाता। कहा अच्छा बाबा, आप धर्म पर सवार होके गए थे, तो धर्म पर सवार हो गए थे तो हम तो तब मानते कि आप धर्म पर सवार हैं जब धर्म की तरफ मुंह करके बैठते। अब आपके धर्मराज नंदी चल रहे हैं पूरब, आप बैठे हैं पश्चिम की तरफ मुंह करके, पूंछ पकड़ के, ऐसा क्यों किया? तो शिव जी ने कहा पार्वती, धर्म का आसरा लेने के बाद भी जिसका जीवन ना बदले तो समझ लो कि वो धर्म पर सवारी नहीं, वो तो धोखा कर रहा है, मक्कारी कर रहा है। तो कहा पूंछ क्यों पकड़ा आपने? धर्म का जो आसरा ले ले उसकी समाज में पूंछ नहीं बढ़ेगी तो क्या सिंह बढ़ेगी? जो धर्म की पूंछ पकड़ ले उसकी समाज में पूंछ नहीं बढ़ेगी तो क्या सिंह बढ़ेगी? तो कहा कि बाबा, अगर आपका बैल धर्म है तो बता दीजिए, बैल के तो 4 पैर होते हैं, तो आपके नंदी के 4 पैर कौन से हैं? कहा देखो, हमारे बैल मतलब नंदी के भी 4 पैर है धर्म के, और आप सभी ध्यान दे, धर्म के 4 पैर होते हैं। कौन कौन? पहला पैर होता है सत्य। धर्म जो है सत्य से सुरक्षित रहता है, सत्य के सहारे चलता है। सत्य का परित्याग करके कभी धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना। तो धर्म का पहला चरण क्या है? सत्य। दूसरा पांव तप, क्योंकि जो सत्य को धारण करेगा उसको तपना पड़ेगा ही भाई। जो सत्य को धारण करेगा उसको तपना पड़ेगा। अगर आपको तपने से डर लगता है तो झूठ का, मक्कारी का आसरा लीजिए। अगर अपने बल पर पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर निखरना है तो पढ़ना, तपना पड़ेगा। क्योंकि सोने में भी चमक तब आती है जब आग में तपता है। सोना आग में तप के कुंदन हो जाता है, लोहा आग में तप के फौलाद हो जाता है, और मनुष्य जो है परिस्थितियों में तप के निखर जाता है। तो धर्म का दूसरा पांव क्या है? तप। बाबा, आपके धर्म का तीसरा पैर क्या है? कहा देखो पार्वती, जहां सत्य होगा और जहां तप होगा वहां दया भी होगी। वहां क्या होगी? दया भी होगी। और दया कब होगी? जब व्यक्ति निरंतर धर्म को याद रखेगा। क्योंकि दया का उल्टा क्या होता है? दया का उल्टा याद। जब व्यक्ति हमेशा धर्म को याद रखेगा कि उसका धर्म क्या है, जीवन में क्यों आया, क्या कर्तव्य है और क्या कर रहा है, इसका जब याद रखेगा, इसको जब ध्यान में रखेगा, तो भगवान की दया तो उस पर अवश्य होगी। ये हमारे बैल का तीसरा पैर है। कहा बाबा, 3 पैर से तो बैल नहीं चलता, चौथा पैर क्या है? कहा चौथा पैर है पवित्रता। चौथा पैर क्या है? पवित्रता। सत्य बोलो तो पूर्ण सत्य बोलो, तप करो तो दिखावा वाला तप ना करो।
क्योंकि दिखावे वाला, जैसे मान लो अगर रोज स्नान नहीं करते हो 4 बजे और एक दिन अगर स्नान कर लिए तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। अच्छा, रोज दंड बैठक नहीं कर रहे हो और एक दिन दंड बैठक कर लिए तो अगले दिन से कर ही नहीं पाओगे। रोज अखाड़े में कुश्ती नहीं कर रहे हो और एक दिन कुश्ती कर लिए तो अगले दिन से उठ ही नहीं पाओगे। इसलिए जो करो वो पवित्रता के साथ करो। कहा बाबा आपने बैल के धर्म के 4 पैर तो बताए, तो उन्होंने कहा देखो धर्म के 4 पैर हैं और धर्म पर ही धर्मात्मा आरूढ़ होता है।